गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो बच्चों। चलो बच्चों, ये वीडियो में हम बच्चों प्रैक्टिस सेट कौन सा करेंगे 1.3। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने क्या किया था 1.2, वो कौन सा मेथड था बच्चों, ग्राफिकल मेथड था। ये नेक्स्ट मेथड बच्चों कौन सा है, सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन बाय डिटरमिनेंट्स मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं बच्चों, डिटरमिनेंट्स मेथड। तो उससे पहले बच्चों हमें डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ बच्चों, बराबर। चलो लेट अस ट्राई विद दिस बच्चों। चेक करो, हमारे जो सेकंड का फर्स्ट इक्वेशन दिया ना बेटा, तो हम इसको क्या लिखते हैं, लेट डी इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं बच्चों, लेट डी इज इक्वल टू, देखो ये हम डी मीन्स डिटरमिनेंट्स, ये -1 लिख दिया बेटा, ये 7 लिख दिया, ये 2 लिख दिया और ये 4। जब डी ढूंढते में डिटरमिनेंट जब ढूंढते बेटा, देखो ऐसा आना चाहिए बेटा, लेफ्ट टू राइट आना चाहिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं बच्चे, ये रूल है। उसके बाद बच्चों क्या आएगा, राइट टू लेफ्ट। देखो इसका ऐसा होता है, तो देखो हम कैसे लिखते हैं, डी इज इक्वल टू -1 इंटू 4, क्या कैसे लिखें बच्चों, -1 इंटू 4, ब्रैकेट को हम क्लोज कर दे बेटा, ऑलवेज पुट दिस इन आ ब्रैकेट बच्चों, ब्रैकेट डालोगे तो बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगा बच्चों। और बीच में बेटा क्या आएगा, माइनस साइन आता है, तो कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 2, -1 इंटू 4 -7 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों। देखो तो फिर डी क्या वाली बताओ बच्चों, क्या आएगा, 1 इंटू -4 ये बेटा माइनस साइन आ गया, 7 2 ज़ा बेटा कितना आ रहा है, 7 2 ज़ा कितना था 14 होता है। तो कैन यू सी बच्चों, देखो डी के वाले बच्चों कितना आ गया, देखो -18 आ गया। बोलो बच्चों क्या आ गया, -18। सो दिस इज हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। डी मीन्स व्हाट, डिटर्मिनेंट्स। एवरीवन अंडरस्टूड। बोलो बच्चों समझा सबको। तो बच्चों सेकेंड वन तुम ट्राई करोगे अपने आप से, जरा ट्राई करो सेकेंड वन। नहीं आता तो फिर मैं हेल्प करता हूँ। देखो कैसे लिखेंगे बेटा, लेट डी इज इक्वल टू 5 3 -7 और ये बच्चों क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, डी इज इक्वल टू बेटा लेफ्ट टू राइट याद रखें बेटा, 3 इंटू -7 पहले बेटा 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 5 इंटू 0 0 और 3 इंटू बेटा क्या आएगा, -7 आएगा बेटा, ऐसा आएगा। व्हाट इज 5 इंटू 0 बेटा क्या आएगा, 0 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस बच्चों क्या आएगा, प्लस। तो 3 7 ज़ा 21, तो व्हाट इज 0 + 21, देखो बच्चों कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ डी एज 21। देख लो बच्चों अच्छे से, बिकॉज बच्चों ये जब आएगा बच्चों डिटरमिनेंट तुम्हें ढूंढने आएगा ना बच्चों, तो ही तुम्हें क्रेमर्स रूल आएगा बच्चों सॉल्व करने के लिए। ये बच्चों तुम्हें रिहर्सल है बच्चों, कैसे डिटरमिनेंट्स कैसे ढूंढना है। चलो लास्ट वन देखते बेटा, थर्ड वन देखते क्या दिया हुआ है। थर्ड वन बेटा, लेट डी इज इक्वल टू, अपॉन में दिया था बेटा, डरना नहीं है। हाँ, तो कैसे दिया बच्चों, 7/3 और ये कैसे दिया बेटा, 5/3 एंड दिस इज 3/2 और अपॉन नहीं बोलते बेटा, और ये 1/2 ऐसा है। हाँ, तो हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 7/3 इंटू 1/2, लेफ्ट टू राइट ना सर ने बताया था, याद है बच्चों। और ये कैसे लिखेंगे बेटा, -5/3 इंटू 3/2। एवरीवन चेक करो बेटा, करेक्ट लिखा हमने। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई है बेटा, 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6 और ये माइनस हो गया बेटा, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 3 2 ज़ा 6। एवरीवन अंडरस्टूड। तो देखो बेटा हमारा डिनोमिनेटर बेटा क्या सेम है, तो हम एक ही बार लिख दें 6 और ये 7 - 15। तो चेक, तो 7 - 15 बच्चों कितना आ जाएगा, 8 मतलब साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 8 - 8/6। तो बेटा ये कैंसिलेशन होता है ना, 2 के टर्म में आता है, तो -2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। तो योर आंसर इज व्हाट, डी इज इक्वल टू -4/3। एवरीवन अंडरस्टूड। देखिए बेटा, देखो हम क्रेमर्स रूल, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्विंग दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय द क्रेमर्स रूल बोलते हैं बच्चों। यहाँ देखो बच्चों हमें 2 इक्वेशन दिया रहेगा, एवरीवन पे अटेंशन, ध्यान दो बच्चों। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम बच्चों कंपलसरी बच्चों तुम्हें एक क्वेश्चन आता है बेटा बाय क्रेमर्स रूल से। तो ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा दिया रहेगा बेटा, a1x b1y इज इक्वल टू c1। सर 1 क्यों लिख रहे हैं बेटा, बिकॉज देयर आर 2 इक्वेशन है बेटा, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन देखो बेटा हम ऐसे लिखेंगे, a2x + b2y इज इक्वल टू c2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। बच्चों चेक करो, देयर आर 2 इक्वेशन, देखो हमें 2 इक्वेशन दिया रहेगा बच्चों, a1x + b1y इज इक्वल टू c1, a2x + b2y इज इक्वल टू c2। सर इसका क्या मतलब होता है, मैं बच्चों एक रैंडमली तुम्हें बता देता हूँ, उसको ऐसा दिया रहेगा, 5x + 3y इज इक्वल टू 9। तो ये बेटा हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन अगर हमें दिया रहेगा, देखो ऐसा रहेगा, 9x + 2y इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो जब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे बेटा, a1x
प्लस B1y इज इक्वल टू C1। तो बड़ो जो A1 क्या आ जाएगा बेटा, देखो कंपेयर करो, A1 क्या आएगा बेटा 5 हो जाएगा, B1 बताओ बेटा क्या 3 हो जाएगा, और C1 देखो बेटा क्या आएगा 9 हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन बेटा किससे कंपेयर करेंगे, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। तो बताओ बच्चों व्हाट अबाउट A2, बताओ कि A2 क्या आएगा, बताओ A2 के सामने बेटा क्या आएगा 9 ना, x नहीं लिखना बेटा, याद रखना x हट जाएगा बेटा, और B2 का बेटा क्या आएगा 2 हो जाएगा, और C2 का बचाओ बच्चों कितना आएगा 7 हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया। A1 B1 C1 A2 B2 C2 हम कैसे ढूंढते, समझ में आया बच्चों। तो ये बच्चों हमें ये इक्वेशन जो दिया रहेगा ना बेटा, हमें ये वाले फॉर्म में अरेंज करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा A1 B1 C1 एंड C2 मिल जाएगा बराबर। तो A2 B2 C2 भी मिल जाएगा। तो हम बताओ बच्चों D क्या वैल्यू देखो कैसे ढूंढेंगे, दिस इज हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ D। बेटा हम क्या सॉल्व करें बेटा, लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल बेटा। तो बेटा D का वैल्यू देखो कैसे देंगे, A1 अपॉन नहीं बोलते बेटा, ऐसे लिखते A1 A2 उसके नीचे बेटा A2 लिख देते, ये क्या आएगा B1 उसके नीचे क्या लिखेंगे बेटा B2 लिख देंगे। तो हमें पता ना बेटा डिटरमिनेंट्स कैसे, समझ बेटा ये D ढूंढेंगे, हाँ आता है सबको D1 कैसे ढूंढे, बताओ D का वैल्यू आएगा बेटा ढूंढने के लिए, ऐसा ना ऐसा ढूंढते हैं, तो हमें बेटा D का वैल्यू मिल जाएगा। हाउ फाइंड dx, देखो बेटा dx कैसे ढूंढेंगे, x बोला ना बेटा x, तो बेटा हम ऐसा याद करने के लिए बेटा याद रखना ये बेटा x का कोऑर्डिनेट है और ये y का कोऑर्डिनेट, पता है ना बेटा हम x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कैसे ऐसा लिखते हैं ना बेटा। तो पहले x कोऑर्डिनेट, तो जब dx बोला ना बेटा x की पोजीशन पे बेटा क्या लिख देने वाले में C1 C2 लिख देने, क्या लिखेंगे बेटा C1 C2, और ये एज इट इज B1 B2 आएगा। बच्चों समझ में आया, बोलो बच्चों दिस इज, चेक कर बेटा ऐसा हमें फॉर्मूला लर्न करना हो, dx बेटा क्या आएगा x की जगह बेटा C1 C2 आ जाएगा और वो B1 B2 आएगा। हाउ गेट, चेक कर बेटा हमें dy भी ढूंढना है बेटा, तो देखो dy कैसे आएगा, y बोला ना बेटा ये y की पोजीशन है बेटा, है ना, तो y की जगह पे क्या लिख देंगे C1 C2 लिख देंगे, और इसकी जगह पे बेटा क्या आएगा A1 A2 आएगा। बोलो बच्चों समझ में आया, एवरीवन अंडरस्टूड। तो बेटा ऐसे हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, D ढूंढेंगे बेटा, dx ढूंढेंगे, d ऑफ y ढूंढेंगे, उसके बाद बेटा देखो हम यहाँ हेडिंग देंगे बाय क्रेमर्स रूल, क्या लिखेंगे बेटा देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल। देखो x का वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, x इज इक्वल टू डी ऑफ x अपॉन डी, और y के लिए बताओ बच्चों कैसे लिखेंगे डी ऑफ y अपॉन डी। एवरीवन तो ऐसे बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, क्रेमर्स रूल से x और y का वैल्यू मिल जाएगा। देख लो बच्चों ये फॉर्मूला बेटा तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चेक करो बच्चों, दे हैव गिवन टू साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें दिया है बच्चों, तो हम पहले चेक करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है क्या बच्चों, देखो दिया है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में करेक्ट दिया है, हम कैसे लिखते हैं 3x माइनस 4y बेटा माइनस 10 के बेटा उधर जाके तो बेटा प्लस 10, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, ये हमारा क्या क्या बेटा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सेकेंड वन देखो बच्चों हमें क्या दिया, हाउ इट इज गिवन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो ये बेटा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बोलो बच्चों दोनों स्टैंड फॉर्म है, बराबर ऑर्डर में लिखा है बच्चों, यस और नो। तो अब बच्चों देखो हम ना थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो देखो हम क्या करें बच्चों, कंपेयरिंग विल इन दिस वे, हाँ बच्चों कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विथ, किससे कंपेयर करेंगे बच्चों, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 एंड A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। बेटा A1 मतलब क्या होता है बेटा फर्स्ट इक्वेशन, 1 दिखा ना बेटा तो फर्स्ट इक्वेशन, A2x प्लस B2y प्लस इज इक्वल टू C2 मीन सेकेंड इक्वेशन। तो अगर बेटा हम इसको कंपेयर करेंगे बोलो तो A1 बताओ हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बोलो A1 हमारा क्या बेटा 3 है, तो बोलो बच्चों B1 बताओ बच्चों क्या है -4 ना बेटा, दिख रहा है बेटा ये B है ना बेटा, ये B1 तो 4 नहीं बेटा, उसके पहले कौन सा साइन बेटा माइनस है तो माइनस लिख देंगे। एंड व्हाट अबाउट C1, देखो बेटा C1 कितना है 10 है, बोलो बच्चों समझा सबको ये। तो अगर ये तुम्हें समझ में आया तो बोलो A2 क्या इक्वेशन 2 को A2 से कंपेयर करो, तो A2 को बेटा एग्जैक्टली A1 के सामने लिखने का, तो बेटा क्या है बोलो 4 है, B2 बताओ बेटा क्या है B2 3 है ना, प्लस 3 मतलब 3 बेटा सिर्फ 3 लिखने का। एंड व्हाट अबाउट C2 बताओ बच्चों कितना है 5 है। बोलो बच्चों सबको समझ में है बेटा, हमें A1 मिल गया, B1 मिल गया, C1 मिल गया है, A2 4 हो गया बेटा, B2 एंड C2 मिल गया, राइट। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप बेटा हमें क्या ढूंढना बताओ, D ढूंढना है ना बेटा, सर ने बता था D का कैसे सॉल्व करते हैं, A1 A2 B1 B2, एवरीवन अंडरस्टूड, ये B1 एंड B2 है बच्चों। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, तो D इज इक्वल टू, देखो A1 का वैल्यू बताओ बेटा क्या है 3 है,
और ये क्या है बच्चों 4 है, और ये क्या है -4 है, और ये 3 बेटा अपॉन नहीं लिख रहे बेटा, याद रखना। एवरीवन अंडरस्टूड। तो अब देखते बेटा, देखो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 3 × 3 ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या बेटा -4 × 4, तो देखो 3 3 जा बच्चों क्या आ रहा है 9 आ रहा है, ये माइनस और ये ब्रैकेट वाला बेटा माइनस 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 विल बिकम प्लस, तो 4 4 जा 16। तो बताओ बेटा हमें d का वैल्यू क्या हो गया, बताओ 9 + 16 बेटा क्या आ रहा है 25। ये बेटा हम बॉक्स में डाल के रखते हैं सो दैट हमें डाल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। बोलो बच्चों समझ में है ये। इसके बाद बच्चों हम क्या ढूंढेंगे, देखो d ऑफ x ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे बच्चों, d ऑफ x। d ऑफ x में बताया था, मैंने बताया ना बच्चों, x की कोऑर्डिनेट की जगह बेटा क्या लिख देंगे, c1 c2 लिख देंगे, बराबर। तो यहाँ बेटा क्या आएगा b1 b2, करेक्ट है। तो बेटा एक बार फॉर्मूला चाहिए तो बेटा वीडियो रिवाइंड करके बेटा पीछे जाके एक बार तुम फॉर्मूला एक बार चेक कर लेना, बराबर। तो बोलो c1 बताओ बेटा क्या है, ये 10 है, और ये क्या बेटा क्या है 5 है। बोलो b1 बेटा क्या है -4 है, और b2 बेटा कितना 3 है। तो हमें d ऑफ x ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो 10 × 3 -4 × 5। तो 10 3 जा, बोलो बच्चों व्हाट इज 10 3 जा 30, माइनस माइनस प्लस ना बेटा 4 5 जा 20। तो व्हाट वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ dx एज 30 + 20 बेटा कितना आ रहा है 50 आ रहा है। ये हम इसको बॉक्स में ढूंढ लेते हैं, लिख देते हैं इसको। एवरीवन अंडरस्टूड। अब क्या बच गया बताओ बच्चों, d ऑफ y बच गया ना बेटा। तो d ऑफ y इज इक्वल टू क्या लिखे, y की जगह बेटा क्या लिखेंगे बताओ, c1 c2, और ये बेटा वैसे आएगा a1 a2। एवरीवन अंडरस्टूड। तो बेटा यहाँ सब्स्टिट्यूट करते थे, देखते क्या है। बोलो a1 बताओ बच्चों क्या था, दिख रहा है बेटा यहाँ a1 और a2 दिख रहा है बेटा 3 4, बराबर। c1 c2 बेटा कितना है 10 है, और ये बेटा कितना है 5 है। तो बोलो देखो dy का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, क्या आंसर आएगा, देखो लेफ्ट टू राइट बेटा याद रखना। लेफ्ट में बेटा क्या 3 है ना, 3 × 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस, और 10 × 4 10 × 4। तो देखो क्या आ रहा है, d ऑफ y इज इक्वल टू 3 5 जा 15, और 10 4 जा जो 40, बराबर। तो देखो 15 में से बेटा 40 जाएगा क्या बेटा, नहीं ना। तो 40 - 15 बेटा साइन ऑफ प्लस इंटू माइनस माइनस करेंगे, 40 - 15 बेटा क्या आएगा 25, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो देखो बेटा हमें d ऑफ y मिल गया। व्हाट इज d ऑफ y -25। तो बेटा हमारे पास d है, d ऑफ x है और dy। इसके बाद बेटा हम क्या लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल। देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल। बोलो बेटा x कैसे ढूंढेंगे हम लोग, d ऑफ x अपॉन d, राइट। तो बोलो बेटा d ऑफ x बताओ क्या था, d ऑफ x हमने बॉक्स में डाला, दिख रहा है बेटा 50 ना, ये 50 अपॉन d। व्हाट इज d, चेक करो बेटा दिख रहा है 25 अपॉन 25। तो ये कैंसिलेशन कर दो बेटा कितना आएगा 2 हो जाएगा। बोलो बच्चों यस और नो। सेम थिंग हम y कैसे ढूंढेंगे बेटा, d ऑफ y अपॉन d। तो d ऑफ y, व्हाट इज d ऑफ y, चेक करो बेटा d ऑफ y कितना है -25 अपॉन d बेटा कितना है 25 है। तो बोलो बेटा कितना आ रहा है -1 आ रहा है। तो चेक करो बच्चों, कैन यू सी दिस, बेटा x का वैल्यू मिल गया हमें, y के लिए मिल गया। देयरफॉर कैसे लिखें, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, क्या लिखें बेटा, देयरफॉर सॉल्यूशन इज कैसे लिखें बता, सॉल्यूशन इज कैसे लिखेंगे, 2x का बेटा सॉल्यूशन इज x, y, और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा x का कोऑर्डिनेट क्या है 2, -1। एवरीवन अंडरस्टूड। देख लो बच्चों, दिस इज हाउ टू सॉल्व द क्रेमर्स रूल। तो देख लो एक बार, कॉपी कर लो नोटबुक में। चाहिए तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से लिख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज, चेक कर बेटा लीनियर इक्वेशन। देखो क्या बड़ा कैसे इक्वेशन दिया, हाउ दे हैव गिवन x + 2y = -1। चेक कर बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखने है बेटा, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वन देखो बेटा कैसे दिया, 2x - 3y = l, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, बराबर। तो चेक करो, x के नीचे हमने बेटा x लिखा, y के नीचे बेटा एग्जैक्टली y लिखना है, इजिकल टू के सामने बेटा इजिकल टू लिखने का। सो दैट हमें कंपैरिजन करने के बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 बच्चों हमें थोड़ा सा इजीली मिल जाए। तो इसके बाद हम पता है ना बेटा हमने क्या लिखा था लास्ट टाइम, क्या लास्ट में कैसे लिखा था, कंपेयरिंग लिखे ना बेटा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विथ, इससे कंपेयर करने का बेटा a1x प्लस b1y = c1, इसको ये इक्वेशन 1 है बेटा, 1 को इससे कंपेयर करना है, एंड a2x प्लस b2y
इज इक्वल टू C2। जब हम कंपेयर करने के बाद कौन बताएगा, बताओ बच्चों। A1 क्या है हमारा, ऊपर चेक करो। A1 इक्वेशन 1 से चेक किया तो बेटा x के बाजू में कुछ है क्या, बताओ बच्चों। नहीं ना, तो समझ जाने बेटा 1 है, कुछ भी नहीं मीन्स 1। बोलो B1 क्या बेटा है ना 2 है। व्हाट अबाउट C1 दिख रहा है बेटा 1 नहीं बेटा -1 लिखना। अब इक्वेशन नंबर 2 को x के बाजू बताओ बेटा क्या है 2 है ना, तो ये हमारा A2 लिख देंगे बेटा 2। B2 क्या बेटा क्या लिखेंगे बताओ, B2 क्या है बेटा 3 नहीं बेटा, क्या लिखेंगे -3। व्हाट अबाउट C2, सेकेंड इक्वेशन दिख रहा है बेटा ये C2 बेटा क्या है 12 है। चेक करो बेटा, समझ में आया तुम्हें। हाउ टू गेट A1 B1 एंड C1। A1 बोला तो बेटा इक्वेशन नंबर 1, B1 बोला तो इक्वेशन 1 से कंपेयर, C1 बोला तो इक्वेशन 1 से कंपेयर करना, A2 B2 C2 बोला तो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर करने का। एवरीवन अंडरस्टूड। इसके बाद बेटा हम क्या लिखते बताओ, D ढूंढते हैं ना, पता है ना बेटा D कैसे ढूंढते हैं। D का फॉर्मूला A1 A2 B1 B2 राइट। तो बोलो बेटा A1 का वैल्यू बताओ क्या है, A1 1 2 बराबर, और यहाँ बेटा 2 और ये क्या है -3। बोलो बच्चों ऐसा नो, तो बोलो बच्चा D का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 इंटू -3 लेफ्ट टू राइट बेटा, रिमेंबर दिस बच्चों 2 2 2 इंटू 2, तो बेटा क्या आ रहा है -3 और ये बेटा -4 आ रहा है। तो बेटा D का वैल्यू बताओ बेटा क्या आ रहा है, -3 -4 बेटा क्या आएगा -7। तो D का वैल्यू हमें मिल गया बच्चों। देख लो बच्चों, समझ में आई ये एवरीवन। इसके बाद बेटा हम क्या ढूंढेंगे, D ऑफ x ढूंढेंगे। या बेटा चेक करो व्हाट इज D ऑफ x का फॉर्मूला बेटा क्या है, x के कॉर्नर बेटा क्या लिख देंगे C1 C2 और यहाँ क्या लेंगे बच्चों B1 B2 बराबर। तो या चेक करो बेटा D ऑफ x इज इक्वल टू, हम चाहिए तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखते सो दैट में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। बोलो बताओ बेटा C1 क्या है बेटा -1 है और ये बच्चों क्या है 12 है। व्हाट अबाउट B1 बेटा क्या है 2 है और ये क्या बच्चों -3 है। तो बोलो D ऑफ x बताओ बेटा क्या आ जाएगा, D ऑफ x -1 इंटू -3 और ये बेटा क्या आएगा 2 इंटू 12 हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड। तो 1 इंटू -3 बेटा क्या +3 हो जाएगा और 12 2 बेटा 24 आ रहा ना। तो बोलो D ऑफ x बताओ बच्चों क्या आ जाएगा 3 -24 बेटा क्या आएगा -21। एवरीवन अंडरस्टूड। चेक करो बेटा D मिल गया बेटा हमें, D ऑफ x मिल गया। अब क्या ढूंढना बताओ, D ऑफ y। तो बोलो बच्चों हम D ऑफ y यहाँ ढूंढें। D ऑफ y बताओ बच्चों कैसे आएगा, C1 C2 और ये बेटा क्या आएगा A1 A2। सो हाउ विल गेट D ऑफ y, चेक करो बेटा। बोलो A1 कैसे आएगा, व्हाट इज A1 1, दिस इज व्हाट 2, व्हाट इज C1 बेटा क्या आएगा -1 एंड दिस इज व्हाट 12। तो या चेक करो हम सॉल्व करके मिल सकता है हमें D ऑफ y 1 इंटू 12 माइनस ना बेटा -1 इंटू 2। तो व्हाट इज 12 इंटू 1 इंटू 12 इज व्हाट 12 माइनस माइनस प्लस, तो 2 अंदर 2 ना बेटा, तो कितना आ रहा 14 आ गया हमें D ऑफ y। एवरीवन आर यू गेटिंग। चेक करो बेटा कोई कंफ्यूजन दे सकते हैं ना। देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल x इज इक्वल टू D ऑफ x अपॉन D। व्हाट इज D ऑफ x, चेक करो कहीं तो भी हमने बॉक्स में डाला रहेगा, दिख रहा है बेटा -21 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D -7 बेटा। तो माइनस माइनस बेटा कट हो जाएगा, 7 1 जा 7 बराबर ना 7 3 जा 21। तो बेटा हमारा आंसर कितना आएगा 3 हो गया। हाउ विल गेट y, D ऑफ y अपॉन D। व्हाट इज D ऑफ y बेटा 14 अपॉन -7। तो 7 1 जा 7 -7 -1 हो जाएगा बेटा और ये 2 पता है ना बेटा, अगर डिनोमिनेटर अगर माइनस है ना बेटा तो वो डिनोमिनेटर बेटा क्या आएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा -2 हो जाएगा। सो वी गॉट द आंसर। देयरफॉर सॉल्यूशन इज कैसे लिखे बेटा, x, y ना बेटा, x का कोऑर्डिनेट बेटा 3 है और y का कोऑर्डिनेट बेटा क्या है -2। तो 3, -2। एवरीवन अंडरस्टूड। चेक कर बेटा ये क्रेमर्स रूल बेटा मैंने क्या बताया बच्चों, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये तुम्हें सॉल्व करने आना ही चाहिए। आई होप से बच्चों एवरीवन अंडरस्टूड। तो बच्चों क्रेमर्स रूल का बेटा कोई भी सम रहेगा ना बेटा तो यही लॉजिक फॉलो करके बच्चों हमें सॉल्व करना है बच्चों। मैंने क्या बताया बच्चों, बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी बेटा ये क्वेश्चन आता है, तो ये बच्चों अच्छे से एक बार अच्छे से रिफर करके जाना। चलो बाय स्टूडेंट, टेक केयर।